नमस्कार, अक्षय बाण न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज अक्षय बाण न्यूज टीम पहुंची भाजपा के प्रबल विधायक प्रत्याशी माने जाने वाले डॉक्टर राजकुमार जैन के पास। आज इस मुलाकात में डॉक्टर साहब बताएंगे ललितपुर के बारे में उनका अपना नजरिया क्या है। कैमरामैन विकास घावरी के साथ विभाकांत हुंडा की अक्षय बाण न्यूज पर विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, अक्षय बाण न्यूज में आपका स्वागत है। अक्षय बाण न्यूज से मैं विभाकांत हुंडा आज पहुंचा हूं ललितपुर के वरिष्ठ समाज सेवी और जनता की दुख सुख में सही शरीक होने वाले डॉक्टर राजकुमार जैन, जो भाजपा के प्रत्याशी के रूप में प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। आज उनसे मुखातिब करवाता हूं आपको और जानेंगे कि डॉक्टर साहब जनता के बारे में क्या सोचते हैं। आगे चल के क्या जो पूर्व में जनप्रतिनिधि रहे उनके अनुसरण पे रहेंगे या डॉक्टर साहब इसके आगे बढ़ के और 2 कदम आगे बढ़ के ललितपुर को उपेक्षित होने से बचाएंगे। जिस तरीके से उपेक्षा का शिकार ललितपुर रहा है, इसमें नए आयाम जोड़ेंगे डॉक्टर साहब। इसके बारे में डॉक्टर साहब से मुखातिब होते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार उन्नीस जी, बताइए डॉक्टर साहब, आप क्या योजनाएं हैं आपकी? सभी को मेरा सादर अभिवादन। जैसा कि आपने अभी तक कहा कि जो जनप्रतिनिधि हुए उनसे जनता संतुष्ट नहीं है, तो मेरा भी राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आने का और एक विधायक प्रत्याशी के रूप में आने का यही कारण है कि मैं देख रहा हूँ पिछले 30 वर्षों से जनपद में कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ, ऐसा विकास नहीं हुआ कि ये जो पिछड़े के दर्जे से हम ऊपर आ जा सकें। और ये जनपद बहुत पिछड़ा हुआ है। आप जहाँ जाएं, शहर तो ठीक है, आप गांव में जाएं तो गांव में भी बहुत बदहाली की स्थिति है। मैं वो चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहता। जैसा आपने पूछा कि क्या आप वही करेंगे, नहीं। अगर मुझे मौका पार्टी देती है, निश्चित रूप से मैं अपने दृष्टिकोण से, मैं अपनी शिक्षा के अपनी खुद की विधा से, मेरे अंदर एक नेतृत्व क्षमता है और मेरी दृष्टि बहुत डिफरेंट है। मैं छात्र जीवन से ही राजनीति करता आ रहा हूँ। बस यहाँ आने के बाद चूँकि मैं एक चिकित्सा विशेषज्ञ के रूप में हूँ और बहुत कमी है हमारे यहाँ चिकित्सा विशेषज्ञों की, तो मैं अपने कार्य में व्यस्त रहा। लेकिन मैंने अब देखा कि पिछले 30 सालों में जब कोई सुधार नहीं हो रहा है और मुझे भी इस कार्य में जनता के कहने पर मैंने अपना आवेदन किया है। जनता की तरफ से बहुत अनुरोध था पिछले कई वर्षों से और मैंने उसको स्वीकार करके और अपना आवेदन किया है। निश्चित रूप से यदि मुझे पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो इस ज़िले के विकास में मैं नए आयाम स्थापित करूंगा और जो अपेक्षाएं जनता की हैं उन पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। जैसा कि डॉक्टर साहब इसके बारे में जनता आपसे, आज भी जनता को जैसे पता चला कि आप प्रबल दावेदार के रूप में आ रहे हैं, तो जनता में एक उत्साह है और एक आस लगा रखी है जनता ने कि जो पहले आए प्रतिनिधि जिन्होंने कुछ नहीं किया, आज आपकी तरफ एक आशा भरी निगाह रख के देख रहे हैं जनता के लोग और सोच रहे हैं, जनता जनार्दन सोच रही है कि डॉक्टर साहब जितनी जल्दी हो सके जनता के बीच आएँ और जनता के दुख सुख को, जैसे हमेशा से इन्होंने अपना समझ के हर तरह के निर्वाह किया है, और अब जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के बीच में आए ताकि जनता इन जनप्रतिनिधियों को झेल झेल के इतने परेशान हो चुकी है कि मैं आपको बताऊं, युवा वर्ग अलग परेशान है, व्यापारी अलग परेशान है। किसी को कोई सुविधाएं ठीक है, शासन द्वारा जो सुविधाएं हैं वो ठीक है, लेकिन एक जहां जनप्रतिनिधि की बात आती है डॉक्टर साहब, वहां पे हमारे जनप्रतिनिधि बैकफुट पे चले जाते हैं। हमारे ललितपुर पे एक छाप लगी हुई है पिछड़े की, तो हर जनता का व्यक्ति ये चाहता है कि डॉक्टर साहब आगे आएँ और इसको पिछड़ा का जो धब्बा है इस पे उसको किसी तरीके से साफ करें ताकि ललितपुर उत्तर प्रदेश में एक अलग हाशिए पे एक अलग आयाम स्थापित करे। इसके बारे में आप बताइए। देखिए, आपने कहा कि जनप्रतिनिधियों ने कुछ नहीं किया। मैं पूरी तरह से सहमत तो नहीं हूँ। जिसकी जितनी क्षमता होती है सब अपना कार्य करते हैं, चाहे किसी पार्टी का हो। लेकिन हाँ, जो देखने को मिलता है, जो हम देख रहे हैं कि वो फलीभूत ऐसा नहीं हुआ है कि हमारा जनपद अपने जो पिछड़ेपन से उभर पाए। और चूँकि ये जनपद मध्य प्रदेश के
मतलब भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में है, और लेकिन राजनीतिक दृष्टि उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ बहुत दूरी हमारे ज़िले की जो है शासन से रहती है। ऐसे में निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों का दायित्व बढ़ जाता है कि हमारे यहाँ की समस्याओं को शासन तक पहुँचाए और कुछ नई योजनाएं यहाँ लेकर के आए। तो मैं ये तो नहीं कहूँ किसी ने कुछ नहीं, अपने दृष्टिकोण से सभी प्रतिनिधि जब भी चुने जाते हैं तो कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन बहुत सारी कमियां भी रह गई हैं। जैसा आपने कहा कि युवाओं के लिए, और ये तो क्योंकि हमारे यहाँ आय के साधन बहुत सीमित हैं। मतलब मुख्य रूप से देखा जाए तो कृषि ही हमारी आय का स्रोत है। ऐसा यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं कि बस लोगों के वेतन से पैसा आता है, कृषि से पैसा आता है, वही मार्केट में सर्कुलेट होता है, और यही यहाँ की गरीबी का मूल कारण है।